Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now, man-made disasters. A disastrous event caused directly by deliberate or negligent human action is called man-made disaster. मतलब यहाँ पे ये कहा है कि ऐसी घटनाएं जो डायरेक्टली या तो ह्यूमन बीइंग की जो है जानबूझ के करते हैं या तो फिर जो है उसको ध्यान वो नहीं रखते हैं, बेध्यान हो जाते हैं और कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है, उसको हम कहते हैं मैन मेड डिजास्टर्स। तो उसमें मनुष्य की गलती होती है या तो वो जानबूझ के करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, फेमाइन, वार, ऑयल स्पिल, nuclear explosion and stampede are some of the examples of man-made disaster. Now let's learn about them. First is forest fire. A forest fire or a wildfire is an uncontrolled fire in an area of vegetation that occurs in the countryside or rural side. इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट यानी कि जंगल में आग लग जाती है और वो ऐसी बड़ी आग होती है कि वो कंट्रोल में नहीं आती है और जितने भी वहाँ पे जंगल में पेड़ पौधे वेजिटेशन होते हैं उस सब पे लग जाती है। तो ये पूरी जो है जंगल को नष्ट कर देती है। इस तरह से फॉरेस्ट फायर होती है। नेक्स्ट इज फेमाइन। ए फेमाइन इज ए वाइड स्प्रेड scarcity of food caused by several factors including crop failure। और फेमाइन मतलब अकाल, अनाज की कमी होना। तो इसमें दो तीन कारण हो सकते हैं। अनाज की कमी क्यों होती है? तो अनाज की कमी या तो एकदम ही बारिश ना होना और क्रॉप है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाना और अनाज नहीं उग पाना। और कभी कभी अकाल ऐसा भी होता है कि बहुत बारिश के कारण जो खेती होती है वो पूरी नष्ट हो जाती है, एकदम जो है पानी से भर जाता है खेत और वो सारी जो है खेती खराब हो जाती है, पौधे हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इससे पौधे खराब हो जाते हैं तो अनाज नहीं पकता है और इससे भी अकाल पड़ता है। कभी कभी पौधों में डिजीज़ यानी कि रोग आ जाता है और सारे के सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं और अनाज नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से कई कारणों से अकाल पड़ता है और अनाज की कमी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज वार। वार इज ए स्टेट ऑफ conflicts between societies. Total war is warfare that is not restricted to military target only. It can lead to killing of many people. तो जो लड़ाई होती है वो जनरली दो ग्रुप के बीच में, दो सोसाइटी के बीच में होती है, मगर जो दूसरी वारफेयर होती है उसमें खाली मिलिट्री लोग नहीं होते मगर उसमें कई दूसरे लोगों को भी मार दिया जाता है। तो इस तरह की लड़ाई में जो है बहुत लोग मर जाते हैं। ऑयल स्पिल। एंड ऑयल स्पिल is the release of liquid petroleum
into the environment, especially marine area, due to human activity and is a form of pollution. तो ऑयल स्पिल मतलब क्या, ऑयल को जो है वो ओशंस में, पानी में जो है रिलीज़ कर देते हैं, पेट्रोलियम ऑयल को रिलीज़ कर देते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिससे पूरा पानी है वो ऑयल वाला हो जाता है। और इस तरह से जो मैराइन यानी कि पानी के अंदर जो होते हैं एनिमल्स, यानी कि वहाँ के प्राणी जो उसके पानी के, उनको हानि होती है और इस तरह से जो है पॉल्यूशन हो जाता है पानी में भी। तो ऑयल स्पिल भी है, ये एक्टिविटी ह्यूमन द्वारा होती है और उससे जो नेचुरल वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तरह से ये भी एक जो है डिज़ास्टर ही कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एक्सप्लोशन। ए न्यूक्लियर एक्सप्लोशन is an explosion that occurs as a result of the rapid release of energy from high-speed nuclear reaction. Nuclear explosion produce radiation and radioactive debris. उसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं उनको हम कहते हैं अणु, और बहुत सारे अणु होते हैं वो जब मिला देते हैं तो परमाणु बन जाते हैं। तो इस तरह से परमाणु का विस्फोट यानी कि फोड़ा जाता है, एक्सप्लोजन होता है उसका, और इस तरह से वो इतनी स्पीड से होता है, बहुत हाई स्पीड से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और इससे रेडिएशन यानी कि एकदम लाइटनिंग, विकिरण जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, तो लाइटनिंग होती है और रेडियो एक्टिविटी होती है और उससे इतना धुआं, बादल के जैसे धुआं हो जाता है, रबिश जिसको हम कह सकते हैं, मलबा, वो चारों तरफ फैल जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोशन से भी बहुत अधिक हानि होती है। नाउ नेक्स्ट इज स्टैम्पिड। स्टैम्पिड इज ए सडन रश अमंग ए number of people or animals in which they begin to run in panic. It can cause a lot of fatal injuries. Now fatal मतलब आपने देखा ही है कि प्राणघातक, डेथ। तो कभी कभी अचानक जो है बहुत भीड़ होती है, उसमें भगदड़ मच जाती है और उससे जो है लोग डरे हुए होते हैं तो भागने लगते हैं और उस भगदड़ में ही लोगों की डेथ हो जाती है। कभी कभी एनिमल्स भी एक साथ बहुत दौड़ते हैं, पीपल लोग जो दौड़ते हैं कोई भी कारणों से, तो ऐसे करने से, दौड़ने से, भीड़ भाड़ धक्का लगने से लोगों की और एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक ह्यूमन कॉज ही है। कोई सडन रश नहीं करना चाहिए, कोई डर के कारण, पैनिक के कारण जो लोग दौड़ते हैं वो नहीं दौड़ना चाहिए। इससे पीपल की जान जा सकती है। एनिमल्स दौड़ते हैं तो एनिमल्स भी मर जाते हैं, दौड़ के गिर जाते हैं तो उठ नहीं पाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक ह्यूमन डिज़ास्टर ही कहा जा सकता है। तो इस तरह से जब मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं उसमें हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए वो यहाँ पे आप देखेंगे। हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम मैन मेड डिज़ास्टर्स। जो ह्यूमन के डिज़ास्टर्स होते हैं उससे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। पीपल हु सफ़र फ्रॉम सच डिज़ास्टर नीड सपोर्ट फाइनेंशियली एंड इमोशनली। तो इस तरह से अचानक जब डिज़ास्टर्स होते हैं, वार होती है, फेमाइन होता है, फॉरेस्ट फायर होती है, या स्टैम्पिड होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होता है, तो उन्हें जो है इमोशनली
यानी उनकी जो है भावनाओं को जो है समझकर उन्हें डर गए होते हैं तो उन्हें जो है समझाकर उन्हें शांत करना चाहिए। उन्हें इमोशनली सपोर्ट, हमें भावनात्मक सपोर्ट देना चाहिए और फाइनेंशियली भी उन्हें पैसों से भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत कुछ नुकसान हो गया होता है। तो ऐसे समय में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट उनको करना चाहिए। सेकेंड, देयर आर मैनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग दिस डिज़ास्टर्स। तो इस तरह से जो NGOs होते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों को मदद मिलती है, इस तरह से वो मदद मिलनी चाहिए ऐसे डिज़ास्टर के समय। थर्ड, वी शुड कीप काम इन दिस डिज़ास्टर्स, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और दूसरे लोग अगर कोई डरे हुए हैं तो उन्हें भी शांत रहने के लिए आपको समझाना चाहिए। तो इस तरह से डिज़ास्टर्स से हम बाहर आ सकते हैं, नहीं तो हम डर जाएंगे तो हम और कुछ अपने लिए भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। वी शुड कोऑपरेट विथ पुलिस, फायरमैन, वॉलेंटियर्स हु आर देयर टू हेल्प अस। तो ऐसे डिजास्टर के समय जब पुलिस आ जाती है, फायरमैन आ जाते हैं या मदद करने वाले मददगार आ जाते हैं, वॉलेंटियर्स यानी मदद करने वाले, तो उन सबको हमें सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। वो जैसा कहे वैसा हमें करना चाहिए। वी शुड स्प्रेड द न्यूज़ ऑफ द डिज़ास्टर एट वंस सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन कम अप फॉर हेल्प। और अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर होता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना पहुंचानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आ सके, हमको मदद कर सके। तो इस तरह से कहीं और भी अगर डिज़ास्टर हुआ है तो भी हम जो है हेल्प के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करें, और जो लोग डिज़ास्टर के विक्टिम हुए हैं यानी कि शिकार हुए हैं उनको हम मदद पहुंचा सकते हैं। तो मेनली हमें शांत रहना है, जो वॉलेंटियर्स जो मददगार होते हैं उन्हें सूचना पहुंचानी है और वो जो कहे उनको कोऑपरेट करना है। तो इस तरह से हमें डिज़ास्टर के समय अपनी हिम्मत बनाकर